नमस्कार जी बाबू जी। अपन लोगों की 2013 में ही इलेक्शन कमीशन के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है जिसका नाम है नेशनल जनसंघ पार्टी। एक बार एन तिवाड़ी जी के यहाँ भी कोई देश सेवा पार्टी आई थी, लेकिन उसकी विचारधारा के अंदर मुस्लिम बैकग्राउंड था। कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट करने के तरीके थे कि भाई मुस्लिम ठीक है, हिंदू एक्स वाई जेड जो भी हम जो मानते हैं वैसा था मामला। 2013 में इंसिडेंट ये हुआ था कि हम लोगों ने पार्टी तो बना ली। 28-30 साल की उम्र थी हम लोगों की। ज़्यादातर जो भी प्रयास कर रहे थे, एक बुज़ुर्ग थे हमारे आर एन माथुर सर, उनकी उम्र कुछ ज़्यादा रही होगी। पर हुआ क्या, जैसे पास में ही एक इलेक्शन आ गए और उस इलेक्शन में हमने प्रयास किए। उस टाइम सुनील शर्मा जी की जो कांग्रेस के सचिव थे, सुरेश शर्मा, जो जोरावर सिंह गेट में जिनकी सुरेश शर्मा स्मृति पार्क बना रखा है, मूर्ति लगी हुई ना, उनके बड़े भाई थे। वो मेरे साथ रहते थे, मैं उनके साथ रहता था। कांग्रेस से मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो उसको देखा देखी पार्टी बनाई कि भाई अपना बनाएंगे। लगता नहीं था ये काम हो पाएगा। 2 साल भागे दौड़े, जूते घिसे, 200-300 आदमियों का समर्थन लिया, एफिडेविट पहुंचाए, बहुत एक प्रक्रिया है उसकी लंबी। उसको फॉलो किया। चुनाव आयोग में मीटिंग हुई कई बार, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, कई एनओसी ही, अखबारों में इश्तिहार आए, सूचनाएं आई, नो ऑब्जेक्शंस, सार्वजनिक सूचनाएं वगैरह जो होती हैं। उसके बाद वो पार्टी रजिस्टर्ड हुई। लेकिन उसका अंत ये रहा कि वही, जैसे हमने पार्टी शुरू की ना, तो सीधे राजनीति की बातें करने से क्या होता है कि चोर चोर टाइप के लोग आपके आसपास दिखने लगते हैं। चोर शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ले दे के वो लोग आते हैं कि हाँ मैं नेता बन गया, कल से मेरी कमाई क्या होगी। और जब चुनाव आए तो निर्दलीय भी ये सोचते हैं कि भाई मुझे कुछ पार्टी से मिलेगा क्या। इवन दैट इतना पजल्ड हो गए आप देखते देखते हम लोग कि यार साले तो धंधा है और कुछ भी नहीं है। फिर बिजनेसों पे ध्यान दिया, पार्टी को मूव किया कि पैसा होगा तो खुद चला लेंगे कभी। अब वो 7-8 साल बाद हम जब देखते हैं तो कुछ एक बात माइंड में क्लिक करी कि पार्टी कोई चोर नेताओं के लिए थोड़ी बनाई जाती है। संगठन ही अपने आप में, राजनीतिक दल जो होता है और वो रजिस्टर्ड है, तो नेताओं ने उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं की हैं। बहुत पावरफुल होता है और मैं नहीं समझता उससे बड़ा कोई संगठन कोई भी होता है। बाकी वो कि इन्होंने अपने नीचे ही रखा है, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो कंपनियां हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो, ये सब क्या बिजनेस फर्म है। ये तो कमाती हैं, टैक्स देती हैं, टैक्स चुराती हैं, दो ही काम होते हैं। अब बात आती है कि यार जब जनसंघ सेवा ही करनी है तो क्या मोहताज है कि हम एमएलए बने, एमपी बने या सरकार बने, या जब ही हों कि जब हमारे चुनाव कैंडिडेट खड़े हों, धर्म की राजनीति हो, जहर फैलाए। यहाँ तो क्या होता है आप जानते हो कि सांप्रदायिकता पहले बिगाड़ा जाता है माहौल को, फिर सुधारने के नाम पे दो पार्टियां अलग अलग अपना धड़ा बना लेती हैं। मुद्दा ये था कि जब हम दोबारा रिटर्न कर रहे हैं तो वो इस बात पे कर रहे हैं कि जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, अभी राजस्थान गवर्नमेंट की ही देखोगे ना, तो 200 से 100 और 200 के बीच में कोई वेलफेयर स्कीम चल रही होंगी। 10,000 से लेकर 5-5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट दे रही है, और कई लाखों रुपए दे रही है, करोड़ों भी दे रही है। अब करोड़ों देती है बिजनेसमैन को, उस पर 75% तक सब्सिडी है, लेकिन लेने वाले का तरीका तो नहीं आता ना लेने लोगों को। मुद्रा वाली बातें कर लो कि साहब 5-5 लाख तक का भी लोन दे रही है। वेंडर्स वालों के लिए चला है, तो पैसों से लेके स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान, शादी ब्याह की बातें, मकान बनाने की बातें, सड़क बनाने की बातें, ये सब जरूरी थोड़ी आपका पार्षद करेगा। टैक्स आप देते हैं, हम देते हैं, एक एक आदमी जब एक कोलगेट खरीदता है टैक्स दे देता है। तो अमेरिकन स्टाइल ये है कि वहाँ ट्रम्प नहीं बनाता कुछ, हर नागरिक एक्टिव होता है। और यहाँ क्या होता है, जब एक गिरता पड़ता एक नेता आएगा, वो बोलेगा कि मैं करवा दूंगा, वो उसके बाप का है क्या जो वो करवा देगा। यानी कि वो करवाता नहीं है बल्कि रोकता है। करवाना तो उसकी ड्यूटी में ही शामिल है। इसमें क्या वादा और क्या झांसा, और क्या एहसान मानेगी पब्लिक उसका। जब टैक्सी में ही नहीं है उसके पास, बजट करोड़ों का आता है, उसमें भी वो ऐसी रोड बनाता है जिसको भी पैसे को खा रहा होता है। ना कोई आरटीआई को जानता है। धर्म वाला धर्म में इतना अंदर चला जाएगा जैसे साले को आज ही हिमालय पे भेज दो तपस्या करने के लिए। कानून वाला कानून ही इतना पेलता रहेगा कि जैसे कि वो घर पे वकालत के बिना ही वकील बना हुआ है। तो हमें ये देखना है कि अगर हम सरकार की योजनाओं को उठा के और सीधा जनता तक पहुंचाने का भी काम करें तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ा कोई जन समर्थन नहीं है। किसी व्यक्ति को आप 1,000 रुपये का फ़ायदा तो करा के देखो, वो बाकी को छोड़ के आपके साथ हो जाएगा। ये तो रहा हमारा काम करने का तरीका कि 200 स्कीम है, 150 स्कीम है, हम थक जाएंगे उसी के वेलफेयर और पात्रता बताने में। और बहुत सरल है, हम वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें सारे विभागों के डिपार्टमेंट की स्कीम उसी पे आ जाए, क्लिक करे बंदा देख ले। क्या औपचारिकताएं, कागज़ लिया है, प्रोसेस हम कर देंगे। ज़्यादा प्रोसीडिंग है
तो इसकी मदद के लिए एक लॉ फर्म बना दी। लॉ फर्म का मतलब वकीलों का ग्रुप। वो एक नॉमिनल फीस ले लेंगे, फाइल प्रोसीडिंग कर देंगे और लड़ते रहेंगे जब तक उसको वो क्लेम नहीं मिल रहा है। अब कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं आप बताइए। 2013 में जब पार्टी बनी थी तो हमें व्यक्ति से व्यक्ति बात करनी पड़ती थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी मैं आपको मैसेज व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, जबकि इतना कुछ यूनिवर्सली एक जगह इकट्ठा हो गया है कि हम इस टेक्नोलॉजी को और ऐप्स और इन सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए लाखों लोगों तक चंद दिनों में पहुंच सकते हैं। तो यही है काम करने का तरीका कि वेलफेयर स्कीमों को पहुंचाओ, राजनीतिक बातें करने का मकसद ही ख़त्म कर दो कि हमें चुनाव लड़ना है। जब चुनाव का वक्त आएगा उसके लिए भी हमारे मानसिक तौर पे हम लोगों ने एक अलग ही खाका तैयार कर रखा है। उससे पहले मैं बताता हूँ, वेलफेयर स्कीम के बाद आता है दूसरा नंबर, आदमी कानूनी समस्याओं से उलझ रहा है। पहले भी मैंने शायद एक बार ग्रुप में थे जब, तो एक सेंटेंस में बताया था आपको कि लोगों के साथ कानूनी समस्याएं ज़्यादा हैं। तो उन कानूनी समस्याओं का अंत नहीं है। फिर से यही लॉ फर्म हमारी मदद करती है और पार्टी, दोनों मिलकर यही काम करेंगे। व्यक्ति की छोटी बड़ी, बहुत बड़ी, सब तरह की कानूनी समस्याओं के लिए उसको जागरूक करना और कानूनी प्रक्रिया से वो उसको लड़ाना, अपनी समस्याओं से, और राहत दिलवाना। अब यहाँ वकीलों की ज़रूरत पड़ती है तो फिर से वो लॉ फर्म काम करेगी। अब लॉ फर्म का नाम है यूनिवर्सल कॉर्पोरेट लॉ फर्म। ये जीएसटी से रजिस्टर्ड है, हर तरह के ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, जो भी फॉर्मेलिटियाँ हैं वो इसकी पूरी हुई पड़ी हैं। 20-22 वकीलों का पैनल है, जो बढ़ के 100-200 भी हो जाएगा जब ज़रूरत होगी तो। इसे आप राम सेतु मान लो। ये लॉ फर्म है जो, हम भारत को लंका की तरफ लेके जाना चाहते हैं, सोने की लंका, बीच में राम सेतु चाहिए। जहाँ जहाँ हमें टेक्निकल दिक्कतें आएंगी, जहाँ जहाँ हमें कानूनी समस्या आएंगी, तो अपने आप में देश का सबसे बड़ा लॉ संगठन, जिसको हम कंपनी कहते हैं, यूनिवर्सल कॉर्पोरेट लॉ फर्म, ये खड़ी रहेगी। अब इस आधार पे आप काम को समझ गए होंगे। वेलफेयर स्कीम पहुंचाना, कानूनी सहायता देना, और तीसरा विकल्प है ये, जब इतना काम करते हुए जब हम किसी चुनाव के करीब करीब पहुंचते हैं तो हम वहाँ तब भी चुनाव का कोई लालच नहीं दिखा रहे हैं। वहाँ वार्ड स्तर पे, तहसील स्तर पर कमेटियाँ बनाएंगे और वो तय करेंगे कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कैंडिडेट है जो लड़ने की स्थिति में है, नहीं है तो जो लड़ रहा है, सामने लड़ रहा है, उसका समर्थन कर दो। अब हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बीजेपी कांग्रेस का है या बीजेपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी शिवसेना इनसे बागी होकर आया है, लेकिन है मजबूत किरदार, उसका एक बैकग्राउंड होना चाहिए, वो जीतने वाला शख्स होना चाहिए। हम काम उसे अपनी पार्टी का समर्थन देके भी जीवन भर उसकी सहायता ले सकते हैं, और उसकी मजबूती को, अब हम उसके खिलाफ खड़े हो जाए, बीजेपी कांग्रेस पहले से बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं तो हम चौथे पाँचवें नंबर पे आ रहे हैं, जमानतें जब्त करा रहे हैं, ऐसे क्या फ़ायदा? ये तो राजनीतिक लालच हो गया। तो कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या इतना मजबूत कैंडिडेट हमारे साथ है जिसका जन समर्थन उसको प्राप्त है, जीते ना जीते, कम से कम मजाक तो ना उड़े। या फिर कोई निर्दलीय हमारे से जुड़ना चाहता है तो उसकी अपने आप में वो बड़ी मेहनत होती है, उसका जीवन भर उसने काम किया होता है, तो उसके अपना जन समर्थन होता है। पार्टी को अगर उस आदमी का सहयोग मिलता है तो क्या बुराई है। अब अगर वो विकल्प भी नहीं है तो हमें कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट का भी समर्थन करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी अभी पता क्या समर्थन होता है, अभी ऊपरी तौर पे होता है। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि मैं तो बसपा का साथ दूंगी, तो वो बीजेपी को कोई पूछता ही नहीं है। अभी मान लीजिए भीम आर्मी बोलती है कि साहब मैं पप्पू यादव के साथ हूँ, तो वो पप्पू यादव के साथ ही है। जनता दल यूनाइटेड था, वो बीजेपी के साथ चला गया, जबकि पहले आरजेडी के साथ था। तो यहाँ बड़े बड़े नेता ऊपर में समझौते कर लेते हैं, नीचे जनता वही भिखारी रह जाती है। उस चीज़ से बचाने के लिए हमने कमेटी पे छोड़ा है कि अगर वार्ड नंबर या समझिए हवामहल सीट पे हम लोग बीजेपी के कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं तो हम झोटवाड़ा में कांग्रेस का सपोर्ट कर देंगे। हम इस बात से बिल्कुल झिझकते नहीं हैं। उससे पहले हमारे दो विकल्प हैं कि बताइए कि कौन कैंडिडेट है, रिसर्च करके बताइए, सर्वे करके बताइए कि इसको खड़ा करें, अपनी पार्टी का ही है, तो ये फायदे का है या नुकसान का है। दूसरा विकल्प है, हम बीजेपी कांग्रेस के सिर्फ आश्वासन पे क्यों रहें, बसपा के आश्वासन पे ही क्यों रहे। वहाँ से जो बागी होके आए हैं और उनकी अपनी मजबूरी है, एक सीट है और 20 लोग टिकट मांगते हैं, और उन 20 ने 20-20 साल तक उन पार्टियों की सेवा की होती है, उनका मांगना भी जायज़ होता है। तो उन लोगों को सपोर्ट करने में ज़्यादा फायदा है। अब उन लोगों को सपोर्ट कर देते हैं तो हम कुछ ताकतवर थे, कुछ वो ताकतवर थे, तो उनको ताकत ही मिली, हारेंगे भी तो इज्जत से। और हम भले जीत नहीं पाए तो हमारी वजह से एक व्यक्ति जो जीतने वाला था, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी बसपा कोई का भी था, तो वो हार सकता है।
यही दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी होता है। और कर्म वही है कि वेलफेयर स्कीम हर स्टेट के अंदर 100-200 चल रही है, जनता को दो भी नहीं पता होती। पता 10 हैं तो दो का भी फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत तगड़े बनाए हुए हैं। सामान्य आदमी फोटो स्टेट और घर के कागज राशन कार्ड उठा उठा के उनका क्लेम नहीं ले सकता है, प्रक्रिया टेढ़ी है। तो वहाँ लॉ फर्म मदद करती है। तो जनता की सेवा हो गई, आपको चंदा भी आ गया। जैसे ही मान लीजिए पार्टी ने मदद कर रही तो वो आपको ऑनलाइन जाएगा, ऑनलाइन बटन दबाओ, चंदा दो, चाहे 100 रुपये दे रहे हो या 1 लाख रुपये दे रहे हो। और उस चंदे को इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80 GGC के तहत 100% छूट प्राप्त है। मतलब कि अगला अगर इनकम टैक्स भरता है उस रसीद को पेश करे, उसको वो रिबेट दे रही है गवर्नमेंट। अभी हाल फिलहाल तो इतना ही छोटा शॉर्ट में मैं संक्षेप में समझा पाया हूँ कि हमें वेलफेयर करना है सिर्फ, और पार्टी के लेटर हेड्स को पावर को यूज़ करना है, सरकार से पूछना है, लेके हमारा अधिकार है, कोई एहसान नहीं है किसी का। कानूनी समस्याओं में फंसे लोगों की मदद करनी है, फिर आखिरी में जाके सत्ता का हस्तांतरण और नियंत्रण सीधे आम आदमी के हाथ में देना है। अभी वोट दे के उल्लू बनाया जाता है, वोट दो और भूल जाओ, फिर भिखारियों की ज़िंदगी जीते रहो तुम। सत्ता का हस्तांतरण और नियंत्रण आम आदमी के हाथ में का मेरा परिभाषा यही है कि कमेटी बैठेगी, वार्ड में अगर पार्षद है तो उस वार्ड के अंदर अगर 250 वार्ड हैं, एक एक वार्ड के अंदर 20-20 लोग हैं, वो डिसाइड करेंगे कि भाई हमारी पार्टी के पास ही कैंडिडेट बहुत मजबूत है, इसे खड़ा किया जाए। नहीं खड़ा कर सकते हैं तो कोई निर्दलीय है जो बहुत मजबूत रखता है पकड़ क्षेत्र में, लेकिन ना उसे बीजेपी टिकट दे पा रही है ना कांग्रेस, उसे समर्थन दो। दोनों विकल्प नहीं है तो तीसरा विकल्प कि कांग्रेस हमारे वादों को पूरा कर सकती है, उससे अंडरटेकिंग लो, उनसे वचन पत्र भरवाओ, घोषणा पत्र में उनका साथ दो। और 250 वार्ड में तो हो सकता है 100 में हम कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं और 100 में हम 150 में हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता बीजेपी कांग्रेस कोई। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं है कि बीजेपी हो गई तो हमने उनको हिंदुस्तान कह दिया और कांग्रेस हो गई तो हमने उसको पाकिस्तान समझ लिया। दोनों एक ही पार्टी है, ओछी राजनीति का हमें शिकार नहीं होना है। तो ये हमारा काम करने का तरीका था। इस वेबसाइट पे सभी योजनाएं मिलेंगी, सभी निर्वाचन नामावलियाँ मिलेंगी, हर वो चीज़ वहाँ मिलेगी जो जनता से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, आपके राजनीतिकरण को सिखाने में, आपके प्रशिक्षण में सहायक है। ये सब वेबसाइट में बनाई जाएंगी। 21 या 25 तारीख के बीच इस पर काम शुरू होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनसे लोगों को जोड़ना सिखाया जाएगा। जूम एप्लीकेशन जैसों पे लाइव मीटिंगें सिखाई जाएंगी और हम लोग आपस में जुड़े रहेंगे। जन सेवा है, लोग एनजीओ बना बना के सेवा करते हैं, उनको खुद ही नहीं समझ में आता सेवा करनी कैसे है। जरा सा किसी पार्टी के मेंबर बने नहीं उसी दिन पीएम मान लेते हैं वो अपने आप को। बीजेपी वाले कांग्रेस को ऐसे देखते हैं कि ये तो पाकिस्तानी है, इनको तो मिटा के रहेंगे हम। ये क्या है, साला जहर घोल रखा है नेताओं ने। ये राजनीति होती है क्या? राजनीति का मतलब है आप अपनी विचारधारा बनाओ और उन कैंडिडेटों को लोकतंत्र में सबको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। बाकी बातें मिलके होंगी। नियुक्ति पत्र आप जो भी आपकी योग्यता है उसके अनुसार ले सकते हो। व्हाट्सएप आप यूज़ ही कर रहे हो, यही राजनीति की शुरुआत है। धन्यवाद।